बतारीख 10 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे के मौके पर तारीखी चार मीनार के दामन में केयर हॉस्पिटल नामपल्ली के जिम्मेदारान की जानिब से एक बेहतरीन अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस अवेयरनेस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी के तौर पर पत्थरगट्टी मजलिसी कॉरपोरेटर सैयद सोहेल खादरी, हुसैनी आलम SHO नरेश कुमार, मिस्टर वर्ल्ड मीर मोहतशाम अली खान, केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर शाइस्ता, डॉक्टर अब्दुल फतेह, सैयद कामरान हुसैन और दिगर भी मौजूद थे। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबात ने कई बेहतरीन प्रोग्राम्स भी पेश किए। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम के चंद मनाजिर। पेश है एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बच्चों का और उनके टीचर्स का यहाँ खैर मकदम करता हूँ। और आज जो वर्ल्ड किडनी डे मना रहे हैं, इस पे मोहतरमा डॉक्टर शाइस्ता हुसैनी मैडम और मोहतरम डॉक्टर अब्दुल फतेह साहब ने तफसीली रोशनी डाली। बस मैं एक दो बात करता हूँ कि यहाँ बच्चे हैं, यहाँ पर यह कौम का असासा है। यहाँ पर आने का मकसद ही ये है कि अवेयरनेस आए, ख़ास तौर से अवाम में। तो मैं केयर हॉस्पिटल के तमाम जिम्मेदारों से मैं गुजारिश करूँगा कि ऐसे प्रोग्राम स्लम बस्तियों में भी करें। पिछले वक्त में लॉकडाउन से पहले एक दो तीन प्रोग्राम्स किए थे, मगर काफ़ी अर्सा गैप आ गया है केयर हॉस्पिटल का कि फ्री मेडिकल कैंप भी लगाते थे, मगर पता नहीं क्या वजह है कि नहीं लगा रहे। तो मैं आप तमाम से गुजारिश करूँगा कि फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लेकर आए यहाँ पर। और मैं बच्चों से गुजारिश करूँगा, बच्चे जिस फील्ड में हैं आप लोग, आप कौम का असासा है और हम पढ़ाई के साथ खेल कूद में भी हिस्सा लेना ज़रूरी है। अगर हमको अपना फिटनेस बराबर रखना है तो ज़रूरी है कि हम खेल कूद के मैदान में भी हम आगे रहें। और जब उठेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम आपकी दुआओं से मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कह रहा हूँ, अच्छा फूड खाइए, न्यूट्रिशियस फूड लीजिए, फालतू चीज़ें मत खाइए, अच्छा फूड लीजिए। आप ज़रूर फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए, ऑरेंजेस लीजिए, बॉइल्ड एग लीजिए, एप्पल लीजिए, मिल्क लीजिए। अपनी सेहत के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इंटेक लीजिए। किडनीज को अगर अच्छा सेव करना है तो ज़्यादा पानी पीना ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा पानी से मुराद बहुत ज़्यादा नहीं, कम से कम 3 लीटर से 4 लीटर पानी बॉडी में जाना ज़रूरी है। अगर आप ये करते हुए अपनी एक्सरसाइज करेंगे, अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे, सुबह रात में जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी। और अगर और कुछ चीज़ों के बारे में अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, केयर हॉस्पिटल के अंडर में अशफाक मौजूद है। अगर कुछ और पूछना चाहते हैं तो मैडम तो किडनीज के बारे में बताएंगे, और हेल्थ के बारे में पूछना चाहते हैं तो इंशाल्लाह जिम की बात के बच्चे और तमाम लोग फिट रहें और अपनी किडनी का ख़ासतौर पर ख्याल रखें। इसके लिए आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। रोज़ाना आधा घंटा एक्सरसाइज अगर कोई नहीं कर रहा है, ख़ास तौर पे ये बात मेरी दिमाग में नोट करके जाइए, अगर कोई शख्स रोज़ाना आधा घंटा या पौन घंटा अपनी बॉडी को नहीं देता तो समझिए वो बीमारियों को दावत दे रहा है। चाहे वो किडनी का मसला हो, चाहे ओबेसिटी का मसला हो, चाहे ब्लड प्रेशर का मसला हो, चाहे हार्ट का मसला हो, हर चीज़ के लिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। और अगर हम अपनी हेल्थ को, अपने आप को टाइम नहीं देते, हम सिर्फ बिजनेस में टाइम देते हैं या पढ़ाई लिखाई में टाइम देते हैं, ऑफिस में टाइम देते हैं, तमाम चीज़ चल रही है, लेकिन हम खुद अपनी बॉडी के लिए अगर पौन घंटा नहीं निकालते तो समझिए हम बीमारी को दावत दे रहे हैं। इसीलिए आज से इरादा कर लीजिए कि हम एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। चाहे आपका वेट कितना भी हो, कम है तो भी एक्सरसाइज करना है, बढ़ा हुआ है तो भी एक्सरसाइज करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं या अगर आप ऑफिस में हैं, आप 40 प्लस भी है तो एक्सरसाइज करना है। मैं बार बार बात करता हूं तो कोई यंग बच्चे हमारे से कहते हैं, 25, 26, 30 ईयर्स के बच्चे शादी होते ही कहते हैं, सर मेरी शादी हो गई, एक्सरसाइज मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो कोई बहाना नहीं है। अपनी हेल्थ को आधा घंटा देना ज़रूरी है।
सर मैं रात में देर से आया था, 2 बज गए इसलिए मैं जिम को नहीं आया। ऐसा नहीं करना है। अगर आप देर से सोएंगे तो समझिए आप अपनी किडनीज को खराब कर रहे हैं। अगर आप देर से सोएंगे तो समझिए आपको बीपी का प्रॉब्लम आने वाला है। अगर आप देर से सोएंगे तो आपका सुकून खराब होने वाला है। ये बात मैं नहीं कहता, कुरान इसके बारे में कहता है। कुरान में अल्लाह ताला हमसे, तो आज जो आपको अवेयरनेस मिल रही है, उस अवेयरनेस को लेके आप अपना सेंस ऑफ नॉलेज बढ़ा सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, आप घर जाके भी अपने वालिदैन को, जो आपको यहाँ पे अवेयरनेस मिली है, जो आपको पता चला है, डॉक्टर साहब ने बताया किडनी के बारे में, डॉक्टर शाइस्ता ने किडनी फंक्शन के बारे में डिटेल में आपको समझाया, डॉक्टर अब्दुल फतेह ने किडनी अगर ख़राब होती है तो उसके क्या क्या नुकसानात हैं वो आपको समझाए, डॉक्टर सोहेल काजी साहब ने आपको समझाया कि आप कैसे इंस्पिरेशन बन सकते हैं आगे दूसरों के लिए, और कैसे आप एक असासा है, एसेट है इस हमारी कौम के लिए और इस देश के लिए, आप एक एसेट हैं, वो आपको बताया और इंस्पायर किया। तो इन सब चीज़ों को लेके सिर्फ आप ही तक नहीं ये महदूद रहनी चाहिए। मकसद ये है कि आप ये घर पे लेके जाएं और आप अपने वालिदैन को भी समझाएं कि अगर आपको कोई भी किडनी रिलेटेड सिम्टम्स हैं, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है या कुछ शुगर है जो अनकंट्रोल्ड रहता है, जैसे डॉक्टर साहब ने सब बताया आप लोगों को, तो सबसे पहले क्या करना है, क्या करना है बताओ बच्चों, क्या करेंगे? उसको पता ही नहीं चलता कि कब उसको ब्लड प्रेशर हो गया है या कब उसको शुगर हो गई है, क्योंकि ये बीमारियां जब तक आप टेस्ट नहीं करवाएं आपके, जब तक पता नहीं चलता कि आपको शुगर है या ब्लड प्रेशर है। अगर वो सिम्टम्स आने में काफ़ी टाइम लगता है और अगर बराबर साल ब साल अगर आप अपना चेकअप नहीं करवाए तो उससे बहुत आपको डायग्नोज नहीं होता। और गुर्दे का तो मसला और भी ज़्यादा पेचीदा है। अगर किसी को शुगर ब्लड प्रेशर है तो उसको फौरी अपने गुर्दों का चेकअप कराना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत जल्दी मुतासर हो जाता है और एक बार मुतासर हो गया तो फिर ये बीमारी बहुत महंगी है और इसका इलाज किडनी ट्रांसप्लांट के ज़रिए से ही किया जा सकता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जिसको कहा जाता है, ये गुर्दे की कमज़ोरी या आहिस्ता आहिस्ता उसके ख़राब होने की कैफियत को कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जिसमें नियरली 270 टॉक्सिन्स बॉडी में फिरते हैं जो हर जिस्म के हर हिस्से पे मुतासर करते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ों से अगर बचना है तो हमको अपना रेगुलर चेकअप करवाना है। शुगर ब्लड प्रेशर अगर हो तो उसको कंट्रोल रखना है, अच्छी ग़िज़ा लेनी है, गैर ज़रूरी दवाइयाँ जैसे पेन किलर्स है उसको अवॉइड करना है, और पानी का मिक़दार अच्छा पीना है, हमेशा अच्छा पीना है, और अपना वेट कंट्रोल में रखना है, स्ट्रेस लेवल कम रखना है। अगर आपको शुगर ब्लड प्रेशर है तो उसको बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करना है। ये नहीं कि अभी कुछ खा लिए इंसुलिन का डोज बढ़ा लेंगे, ऐसा नहीं करना है। और अपने आप को हमेशा हेल्दी और एक्टिव रखना है और रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कंपलसरी है। अगर प्रेशर का कंट्रोल करना भी गुर्दे की जिम्मेदारी है। कई हार्मोन्स है जो गुर्दे में से निकलते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, जिसमें से रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है, अल्डोस्टेरॉन है। ये सारी चीज़ें जो है गुर्दे में से बाहर सोडियम और पोटेशियम की रेगुलेशन के लिए हेल्प करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। अगर कोई चीज़ बिगड़ जाए तो फिर ये हार्मोन्स की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसी तरह से और एक हार्मोन है जो बोन्स को, कैल्सिट्रियोल जिसको कहते हैं, 125 डाइहाइड्रोक्सी कैल्सिट्रियोल, ये भी जो है गुर्दे में से सिक्रीट होके सोडियम कैल्शियम फॉस्फोरस के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। उसी हिसाब से हम ये हर सेल बॉडी का एक पीएच के ऊपर काम करता है जो 7.35 से लेके 7.45 पे रहना ज़रूरी रहता है कि सेल बराबर काम कर सके। अगर ये फिगर बिगड़ जाए तो इसमें मेजर गुर्दे का रोल रहता है इसको कंट्रोल करने का। ये 7.35 से 7.45 का जो